देखो यसू साडा वे और यसू साडे लिए वड्डे वड्डे काम करदा वे, है ना, क्योंकि जिहदे कोल बेटा वे ओहदे कोल गवाही नहीं है, गवाही है, जिहदे कोल बेटा नहीं ओहदे कोल गवाही भी नहीं है। और गवाही कोई बंदा आप नहीं दिंदा, गवाही कोई दूजा दिंदा वे। जे मैं अपनी गवाही आप ही दवां तो मेरी गवाही नहीं है। हुण आंटी ने गल कीती है तो आंटी की गवाही असी दे रहे हैं। मतलब कोई दूजा होए जड़ा कोई गवाही दे के बंदा चंगा तो बंदा सच्चा है। जे मैं आपे ही मैं बोली जा मैं बड़ी चंगी तो मेरे चंगे हुंदा मैनू की फायदा है, ठीक है ना। मेरे चंगे होण दी और मेरे यसू च होण दी गवाही जिहड़ी है कोई दूजा दवे कि ए बंदा यसू च वे, ए यसू वर्गा वे, इहदे ते यसू दा रंग चढ़िया होया वे। आमीन। तो यसू दा रंग चढ़िया होए तो वह नज़र आना चाहिए। कहता वे यही असी हुणे जो देख रहे हैं ये लिखा है कि फिर अज असी देखांगे कि जो खुदा दे बेटे दे उत्ते विश्वास करदा वे, जिहड़ा विश्वास ओहदे उत्ते वे ओ अपने आप विच गवाही रखदा है। ओहदे कम्मां तो पता चलता है, ओहदे उठन बैठन तो पता चलता है, ओहदी बोलचाल तो पता चलता है। और ओहदी बोलचाल तो सिर्फ बाहर नहीं पता चलता, घर च ही पता चलने लग जाता है। ओहदे शोहर नूं बीवी दा पता चल जाता है यसू च है वे या नहीं, बीवी नूं शोहर दा पता चल जाता है यसू च है या नहीं, बच्चों नूं मापिओ दा पता चलता है ये यसू दीयां गल्लां ते करदे ने, ये यसू दे विच है भी नहीं या नहीं ने, ठीक है ना। यसू दी गल्लां करनियां आसान ने, पर यसू दे विच हो के यसू नूं अपने अंदर रखना, यसू दे विच हो के काम करना, ताकि दूजे देख के बोलन कि वाकई च मेरा पति शोहर च वे, पति बोले मैं ते रब च इन्ना नहीं पर मेरी बीवी रब च बहुत है। मतलब आपकी गवाही बाहर वाले नहीं बल्कि सबसे पहले आपका खानदान आपकी गवाही देना शुरू कर देगा। और खानदान तो बाहर निकलेंगे तो शायद जिथे तुसी काम करते हो वो बोलने लग जाएंगे कि यह विश्वासी बंदा है, साड़ी जॉब से जो बंदा काम करता है बड़ा विश्वासी क्रिश्चियन है। मतलब क्राइस्ट की गवाही बन गई उत्थे जिथे किते तुसी काम कर रहे हो। सो यही हम यूहन्ना के खत में जो हम देख रहे हैं कि यही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे उसने कहा कि यही है वो दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है, यानी दुनिया को फतह करने वाला, दुनिया को शिकस्त देने वाला, दुनिया ते गालिब आने वाला, दुनिया को खत्म करने वाला, दुश्मन दे उत्ते गालिब आने वाला कौन है। कहता है कौन है, सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है, यीशु ही खुदा का बेटा है। फिर आगे कहते हैं यही है वो कौन, यही है वो जो पानी और खून के वसीले से आया, यानी यीशु मसीह, यानी ये वो है, ये मगलूब करने वाला वो है, वो यीशु है जो पानी और खून के वसीले से आया। कहां पानी के वसीले से आया, कहां ये खून के वसीले से आया। यहां पानी और खून की बात हो रही है कि ये वही है। कहते हैं वो ना फकत पानी के वसीले से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीले से आया। और कलाम हमें बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह कब कब पानी के वसीले से आया और कब कब खून के वसीले से आया, ठीक है। कहां कहां खुदावंद का कलाम हमें बताता है। और गवाही देने वाले 2 या 3 हो, यानी 3 हो। पाकरू भी इस बात की गवाही देता है। कहता है जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। और गवाही देने वाले 3 है, रूह गवाही दे रहा है, पानी और खून। और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक है, किस बात पे, कि खून से आने वाला भी यीशु है, पानी से आने वाला भी यीशु है। खून से आने वाला यीशु कहां है, वो जब कौम इसराइल जो है मुल्क मिस्र से निकली है, जब मुल्क मिस्र से निकली है तो मुल्क मिस्र से निकलने के लिए जो सबसे आखिरी मौजज़ा हुआ है वो खून का मौजज़ा हुआ है। खरूज की किताब उसका 12 बाब उसकी 5 से 13 आयत तक अगर आप देखें, अगर आप चाहें तो आप पढ़ लें और अगर आप चाहें तो आप उसको निशान लगा लें। वहां पे एक बेअब बर्रे का जिक्र है, वहां पे एक बर्रा ज़िबा करना है, उसका गोश्त खाना है और उसके खून को चौखटों पे लगाना है। और उस खून के वसीले से इस्राएल के पहलौठे बच गए। देखना मांगते हैं, चलें देखिए खरूज की किताब, कूच दी किताब कढ़िया जे मेरे नाल, रजनी कूच दी किताब ओदा 12 बाब ओदी 5वीं आयत लिखा है, तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, ठीक है, और ऐसा बच्चा हो जो भेड़ों में से चुन लेना या बकरियों में से। और फिर उसके बाद उसकी 9वीं आयत में लिखा है, उसे कच्चा या पानी में उबाल कर ना खाना।
پھر لکھا ہے 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اور اگر اس میں سے کچھ صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا۔ اور 11ویں آیت میں لکھا ہے تم اسے اس طرح کھانا، اپنی کمر باندھے، اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے، لکھے اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ خدا کی فصح ہے۔ اس لیے کیوں اس طرح سے کھانا، یعنی تیاری کے ساتھ، کمر باندھ کے تیاری کے ساتھ آپ نے اس کو کھانا ہے، جوتیاں پہن کر، لاٹھی ہاتھ میں۔ یہ لاٹھی ہاتھ میں لے کر اور جوتیاں پہن کر اور کمر باندھ کے کا مطلب ہے کہ آپ نے بالکل تیار، جب کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ بالکل تیاری میں ہوتے ہیں، کیونکہ تم نے مصر کو چھوڑنا ہے تو تیاری کے ساتھ اس کو کھانا، اور نہ صرف اس کو کھانا بلکہ لکھا ہے اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو سزا بھی دوں گا کیونکہ میں خداوند ہوں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اب وہ خون کے وسیلے سے اترا ہے، اور اتر کر اس نے کیا کیا ہے، اسرائیل کے سارے پہلوٹوں کو بچا لیا ہے، مصریوں کو سارے پہلوٹوں کو اس نے مار دیا ہے۔ یہی ہم نے پڑھا تھا ابھی ہم نے یوحنا کی کتاب میں پڑھائی ہے کہ یہی ہے جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا، یعنی یسوع مسیح نہ فقط پانی کے وسیلے سے آیا بلکہ خون کے وسیلے سے۔ اسی خون مارتا بھی ہے اور خون بچاتا بھی ہے۔ خون نے مصریوں کو مار بھی دیا، اسرائیلیوں کو بچا بھی لیا، دونوں کام خون نے کر دیے۔ خون نے دو کام کیے ہیں، خون نے مارا بھی ہے اور خون نے بچایا بھی ہے۔ دیکھیں گے پانی کے وسیلے سے کہاں پہ آیا، اسی کی کتاب میں سے 14 باب اور اس کی 21 سے 26 آیت تک دیکھیں گے ہم، جہاں پہ وہ ملک مصر سے نکلے ہیں۔ 14 باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور اس کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اوپر کیا اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ اب جب ملک مصر سے وہ نکلے ہیں، آگے سمندر تھا اور پیچھے بھی موت تھی۔ فرعون پیچھے آ گیا، اپنے تمام رتھوں کو ساتھ لے کر وہ پیچھے آ گیا۔ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اپنے سارے رتھوں کے ساتھ ہے، اور ساری فوج کے سارے سردار ان رتھوں کے اندر تھے، اور سارے رتھ لے کر وہ نکلا تھا۔ اور خداوند نے اسے کہا کہ اب تم خداوند کے جلال کو دیکھو گے، اب تم چپ ہو جاؤ اور خداوند کے جلال کو دیکھو۔ سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پانی یوں کر کے ہو گیا، قوم اسرائیل یوں کر کے نکل گئی، قوم اسرائیل باہر چلی گئی، اور جب وہ باہر نکل کے گئی ہے، فیرو نے دیکھا یار زمین تو سوکھی ہے، چلو میں بھی چلتا ہوں۔ تو فیرو بھی اس زمین پہ جو سوکھی ہوئی زمین تھی، اس زمین پہ اس نے بھی سمندر کے درمیان میں آ گیا، اور جب وہ درمیان میں آیا ہے تو اسرائیلی باہر تھے، اور فیرو کی تمام فوج جو تھی وہ پانی کے ساتھ ختم ہو چکی تھی۔ یہی ہم نے 26 آیت میں دیکھا، خداوند نے اسے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا، سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور اس کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اصلی قوت میں آ گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ میں ہی مصریوں کو تہ ابالا کر دیا۔ پانی نے اسرائیلیوں کو بچایا اور مصریوں کو ہلاک کیا۔ ایک ہی پانی تھا، وہی سمندر تھا، وہی خون تھا۔ اس خون کے جہاں جہاں چوکٹوں کے اوپر خون لگا ہوا تھا وہاں کے اندر کے لوگ بچ گئے، جہاں پہ خون ہی نہیں لگا تھا وہ لوگ مارے گئے۔ پانی سے باہر نکلے، اسی پانی نے بچا بھی لیا اور اسی پانی نے ہلاک بھی کر دیا۔ ایک پانی اور ہے جس نے بچایا اور ہلاک کیا، وہ کون سا پانی ہے؟ ایک پانی اور آیا جس نے مارا بھی اور ہلاک بھی کیا۔ کم آن، پڑھنے والے ہیں بائبل پڑھنے والے۔ نوح کے ٹائم پہ پانی نہیں بچا لیا، اسی پانی سے مارنا تھا۔ اس نے کہا اسی پانی کے ساتھ اس نے بچا بھی لیا، 8 لوگوں کو اس نے نکال بھی لیا، سارے جانوروں کو بھی نکال لیا، اور باقی اسی پانی کے وسیلے سے ہلاک ہو گئے۔ اسی لیے ہم نے یہاں پہ ابھی جو پڑھا تھا پہلے اس میں، وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون
दोनों के वसीले से आया। वो पानी के वसीले से आया तो भी हलाक किया, और वो खून के वसीले से आया तो भी हलाक किया। उसने पानी के वसीले से अपने लोगों को बचा भी लिया। नूह के टाइम पे उसने नूह और उसके 8 लोगों को उस पानी से निकाल लिया, और तमाम की तमाम दुनिया को उसने हलाक कर दिया। कलाम के लिए भी ऐसे लिखा है इब्रानियों 4 बाब उसकी 12 आयत में, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा, मवस्सर और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है। इब्रानियों की किताब उसका 4 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है खुदा का कलाम, यानी ये कलाम जिसको बाज लोगों ने शायद शेल्फ पे रखा हुआ है, बाज लोगों ने कबर्ड के अंदर रखा हुआ है, और बाज लोग इसको तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं। ये 2 धारी तलवार है। इसने तकिए के नीचे रह के भी कोई काम नहीं करना। ये काम उस वक्त करेगा जब ये आपके दिल के अंदर होगा, जब ये आपकी सोचों में, आपके ख्यालों में बस जाएगा। आप चाहे बदरूहें भगाने के लिए और जादू टूने से छुटकारा पाने के लिए, या बीमारियों से आजाद होने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों के तकिए के नीचे, हमने खुद देखा है तकिए के नीचे अंजील रख देंगे, अब बच्चा डरेगा नहीं। भाई अंजील नीचे रखने से नहीं डरेगा, ये कलाम अंदर जाने से ये शैतान का मुकाबला करेगा। हालेलुया। फिर ये 2 धारी तलवार की तरह है। कलाम कहता है इब्रानियों की किताब उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है, लिखा है खुदा का कलाम 2 धारी तलवार से, 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है। तलवार का काम क्या होता है? तलवार बचाती भी, कभी आपने तलवार से लोगों को लड़ते देखा होगा, तो तलवार के साथ वो लड़ते भी हैं और अपने आप को बचाते भी हैं। तलवार आपको बचाती भी है और आपको मारती भी है। ये कलाम जो रूल कुदुस की कुदरत के वसीले से लिखा गया है, ये आपको बचाता भी है और ये आपको मारता भी है। ये आया बचाने के लिए है। कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। क्योंकि यूहन्ना की किताब उसके 3 बाब और उसकी 36 आयत में लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जो बेटे पर ईमान लाता है, उसके पहले बाब में लिखा हुआ है, यूहन्ना 1 बाब में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और फिर लिखा है कि वो अपनों में आया, उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया, जिसने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और 3 बाब 36 आयत के अंदर लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। लेकिन जो बेटे की नहीं मानता, जो बेटे की नहीं मानता, नहीं मानता का मतलब कि उसकी बातों को नहीं सुनता, सिर्फ लबों से उसको यीशु यीशु कहने से कुछ नहीं होना, उसकी बातों को सुनना है, फिर उसको कबूल करना है, फिर उसके साथ चलना है, फिर उसकी बातों को मानना है, उसके हुक्म को मानना है, उसके बाप की तमाम बातों को सुनना है, इज्जत करनी है। और कलाम कहते हैं लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा। इसलिए बेटे की बातों को मानना बेहद जरूरी है। अगर बेटे को नहीं मानेंगे, कहते हैं जिंदगी को न देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। सो मेरे अजीजों, बेटे की बात को सुनिए, बेटे पर ईमान लाइए, उसके बेटे की बातों को मानिए, क्योंकि कलाम 2 धारी तलवार से ज़्यादा तेज है। ये बचाता भी है, ये मारता भी है। जैसे खून ने बचाया भी है, खून ने मारा भी है। पानी बचाता भी है, पानी मारता भी है। कलाम बचाता भी है, कलाम मारता भी है। तलवार मारती भी है, तलवार बचाती भी है। इसी को उसने कलाम को ही 2 धारी तलवार कहा है, कि ये 2 धारी तलवार जो है ये मारती भी है और बचाती भी है। अब इसराइल के पलौठे बचाए भी गए हैं, मारे भी गए हैं। इसराइल के पलौठे बचाए गए, मिस्रियों के मारे गए। पानी से लोग बच भी गए हैं, पानी से लोग मारे भी गए हैं। अब तीसरी चीज जो हम देखेंगे वो रूहुल कुद्दुस की है, कि रूह के वसीले से किस तरह से मरते हैं और किस तरह से बचते हैं।
اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ اگر روح القدس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت کریں گے تو مارے جائیں گے، سن لیں گے تو بچائے جائیں گے۔ حنانیہ اور سفیرہ کو آپ نے پڑھا ہوگا، نکالیے میرے ساتھ حنانیہ اور سفیرہ کا، اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب۔ کرتب، رسولاں دے کرتب، اس کی ڈیفرنٹ ہے، 5 باب، تو کیا پہلی آیت سے ہے، کوئی پڑھے گا اس کو کہ ایک شخص حنانیہ نام، اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، اور اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جو ایماندار تھے وہ اپنی جائیدادوں کو بیچتے تھے اور ساری کی سارے علاقے رسولوں کے قدموں میں رکھ دیتے تھے، اور پھر رسول جو تھے لوگوں کی احتیاجوں کے مطابق، ان کی ضروریات کے مطابق ان میں تقسیم کرتے تھے، اور انہوں نے بھی دل میں عہد کر لیا کہ ہمارے پاس جو جائیداد ہے اس کو ہم بیچیں گے اور اس کو ہم خداوند کے پاس لے کر آئیں گے۔ ہاں جی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا۔ کبھی کبھی ہم دل میں عہد کر لیتے ہیں کہ ہم یہ خدا کو دے دیں گے، اور اس کو دینے کے بعد کبھی یا تو کبھی بیوی شوہر کو بہکا دیتی ہے، زیادہ تر یہ بیویاں بہکاتی ہیں، اس لیے بیویوں کی باتوں میں کم آیا کریں، اور اگر کسی کا شوہر اس کو بہکائے تو بھی اگر آپ نے کچھ خداوند کے لیے مخصوص کر دیا ہے تو اس کو کسی کے کہنے پہ بھی نہ روکیں، چاہے کوئی بھی بولے، چاہے اس میں آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید آپ کا نقصان ہو رہا ہے، نہیں یہ تو بہت ہی کم رہ جائیں گے، یہ تو بہت ایسا ہو جائے گا، مت سوچیں، کیونکہ پورا کرنے والا پھر خداوند کی اپنی ذات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں تو پیسہ پکڑنے کے بعد سب سے پہلے ہم بل یہ سب کچھ نکالتے ہیں، گھر کا کرایہ نکالتے ہیں، مورگیج نکالتے ہیں، بل نکالتے ہیں، مہینے کا آنا جانا نکالتے ہیں، اس کے بعد بچتے ہیں 100 ہی پاؤنڈ بچے آوے ہے نا، 100 چلو پھر سنڈے میں جاؤں گے تو 4 پاؤنڈ پا دیں گے، 5 پاؤنڈ پا دیں گے، جڑا آخری بچ گیا نا وہ خدا رو دے دیں گے۔ پھر اسی لیے وہ ہمیشہ آخر میں ہی رہتے ہیں، وہ دم پہ ہی لگے رہتے ہیں، وہ دم ہی بنے رہتے ہیں۔ دم نہیں بننا، ہم کو خدا نے سر بننے کے لیے کہا ہے، تو جب ہی ہاتھ میں کچھ آ جائے، جب خدا کو دینے کی بات ہوئے تو اس کو پہلا پھل دینا، اپنی سیلری کو پکڑیں، اس پہ دعا کریں، اور اس میں سب سے پہلے خدا کا حصہ نکال کے سائڈ پہ رکھیں، اس کے بعد اس کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کریں، وہ کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا، اور آپ کو کبھی کسی سے لینا نہیں پڑے گا، آپ دینے والے بن جائیں گے، آپ کا ہاتھ یہاں آ جائے گا جب آپ اس کو دینے والے بنیں گے۔ تو یس بیٹا پڑھنا۔ اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا، مگر پترس نے اس سے کہا، اے حنانیہ، ایک تو پہلے چوری کر لی، کچھ قیمت پہلے گھر میں چھوڑ کے آگے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے ایک حصہ لا کر رسولوں کے پیروں میں رکھا۔ ہاں، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں آپ کی سیلری یا آپ کی کمائی یا خداوند کو دیتے وقت کوئی خیال دل میں آ جائے کہ کیمیں پوری پائے گی، یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ ہم کو غالب آنا سیکھنا چاہیے کہ ہم کو غالب آنا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں صاف طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ کہتا ہے کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے، اور اس جھوٹ بولنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ بیٹا پڑھنا آگے۔ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ اب حالانکہ بات تو ان دونوں نے دل میں سوچی تھی، دونوں نے آپس میں ہی صلاح کی تھی، میاں اور بیوی دونوں نے مل جل کے صلاح کی تھی، ہے نا، خدا سے تو کوئی بات ہوئی نہیں تھی، پھر بھی جو کچھ انہوں نے من میں سوچا خدا کو پتا تھا یہ من میں کیا سوچ رہے ہیں، اور خدا نے کیا کہا؟ تجھ سے کس نے کہا کہ تو نے کیوں خدا سے جھوٹ بولا یا خدا کے روح سے جھوٹ بولا؟ ہاں بیٹا۔ یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا۔ اس کا مطلب روح بچاتا بھی ہے اور روح مارتا بھی ہے۔ جب کبھی روح کے خلاف چلیں گے، روح مارے گا، روح بچائے گا۔ یسوع بچاتا ہے، یسوع مارتا ہے، اور نہ صرف یہ مرا ہے،
اگر آپ تھوڑا سا آگے چل کے دیکھیں، ہاں بیٹا پڑھنا تاکہ تھوڑا سا خیال آ جائے کہ ہم نے خدا کے روح کو رنجیدہ نہیں کرنا. ہاں جی. اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا. ہاں، اور ابھی شاید کچھ بہن بھائی جنہوں نے کبھی کلام میں یہ واقعہ نہیں پڑھا، نہیں سنا، تو ان کے دل میں خوف آیا ہوگا. اگر خوف آ جائے تو آپ خود کبھی ایسا مت کیجیے گا. آگے بیٹا. اور قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی. پطرس نے اس سے کہا، مجھے بتا تو کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا، ہاں اتنے ہی کو. دیکھو جدو گناہ کرنا ہوتا تے مل کے کر دینے، جدو پیڑے کما دے لئی ایکا کرنا ہے ادو مل گئے. ویسے کہیں گے میرا شوہر تے میری سندا ہی نہیں ہے، یا بیوی کہے گی یہ میری نہیں سندا، بیوی شوہر کہے گا میری نہیں سندا. پر پیڑے کما لئی کنے اکٹھے ہوئے نے، اینج یونٹی آ گئی ہے، اینج کر کے اکٹھے ہو گئے نے، کیونکہ شیطان نے قبضہ کر لیا نا. دونوں کا ایک مائنڈ ہو گیا، ایک سوچ ہو گئی ہے، اور دونوں سوچ کے ہیکل میں جا کے بھی اس کے سامنے کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں جی. پھر بیٹا. پطرس نے اس سے کہا، تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ یعنی خدا کو بھی آزمانے کے لیے ایکا کر لیتے ہیں. ہم کو خدا کو آزمانے کے لیے بھی ایکا نہیں کرنا، خدا کے روح سے جھوٹ نہیں بولنا. کیوں؟ کیونکہ خدا مارتا بھی ہے، بچاتا بھی ہے. وہ پانی کے ذریعے بھی مارتا ہے، وہ خون سے بھی مارتا ہے، اور خدا کے روح کے ساتھ بھی اگر کریں گے تو خدا کا روح مارتا بھی ہے اور بچاتا بھی ہے. آگے بیٹا. دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے. وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا. دونوں کا دم نکل گیا. اور کلام بار بار یہ بات بتاتا ہے کہ آج روح القدس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. مکاشفہ کی کتاب میں بار بار اس بات کے لیے کہا گیا ہے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. پھر کہتے ہیں جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح، اس کا مطلب روح فرماتا ہے، روح بات کرتا ہے، روح سکھاتا ہے، روح بہترین استاد ہے. اور خداوند نے یوحنا کی کتاب میں یہ بات کہی ہے. آپ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا 5 باب یوحنا کی کتاب اور اس کا یوحنا کے 5واں باب 5واں باب اس کی 31 آیت دیکھنا. نہیں 14 باب کی 7ویں آیت دیکھنا. سوری 16 کی 7. سوری، میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، اور اگر جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. اور اس کے بعد اس کی 12 آیت دیکھیے گا. پڑھے گا کوئی بھی؟ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں، پرنتو ابھی تمہیں انہیں سہ نہیں سکتے. پرنتو جب وہ ارتھات ستیہ کا آتما آئے گا تو تمہیں سب ستیہ کا مارگ بتائے گا، کیونکہ وہ اپنی اور سے نہ کہے گا، آمین. پرنتو جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور آنے والی باتیں تمہیں بتائے گا. آمین. اسی طرح 15 کی 26 آیت دیکھنا. لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں نے تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا. آمین. اور وہ کس کی گواہی دے گا؟ روح القدس کس کی گواہی دے رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی. وہ کس کی گواہی دے رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح اپنی گواہی آپ نہیں دے رہا، خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینے والے اور ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ میں اپنی گواہی خود نہیں دوں گی،
बल्कि गवाही देने वाले और लोग हैं। और यहाँ खुदावंद यीशु मसीह की गवाही, यहाँ पे वो खुद खुदावंद कह रहे हैं, लेकिन जब मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई का रूह जो बाप से सादिर होता है, वो मेरी गवाही देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा रूह खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देगा, और खुदावंद यीशु मसीह की गवाही खुदा बाप खुद देता है। कहाँ पे खुदा बाप ने खुद उसकी गवाही दी है? कम ऑन, जब वो बपतिस्मा लेने आते हैं, हाँ, मेरा प्यारा बेटा, इसके सुनो, एक जगह पहाड़ी पे, एक पहाड़ी पे बाप ने खुद गवाही दी। बाप खुद बोल रहे, ये मेरा प्यारा बेटा है। बेटे के हक में बेटे के अपने होने की गवाही बाप खुद दे रहा है और कह रहा है ये मेरा प्यारा बेटा है। और दो जगह बाप ने खुद गवाही दी। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसकी गवाही देता है, और क्या कहता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ उसकी गवाही देता है? कम ऑन, अपने शागिर्दों के पास देखो ये आता है, जहाँ के गुनाह उठा ले जाएगा। हाँ, उसने कहा ये देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह खुद इस बात के लिए कह रहे हैं कि गवाही वो है जो कोई दूसरा दे। मैं अपनी गवाही खुद नहीं देता, बल्कि मेरी गवाही मेरा बाप देता है। बल्कि उसने कहा कि मूसा भी मेरे हक में गवाही देता है। मूसा भी खुदावंद यीशु मसीह के हक में गवाही देता है। मेरे साथ देखिए 5वां बाब यूहन्ना, कहाँ चला गया? 5 बाब की 31 आयत क्या? हाँ, 5 बाब की 31 आयत, 5 की 31 भी देखी हमने। मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। तुमने यूहन्ना के पास प्याम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है। आमीन, आमीन। और इवन के खुदावंद यीशु मसीह की गवाही मूसा भी देता है। मूसा ने भी खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दी है। मूसा ने खुदावंद यीशु मसीह की गवाही कहाँ दी है? 45 में, 46 कौन सी आयत में? 45 और 46 में, for if you believed Moses you would believe in me for he wrote about me। हाँ, और ओल्ड टेस्टामेंट में? uh, कम ऑन, अस्तिशना, अस्तिशना की किताब उसका 18 बाब, अस्तिशना की किताब उसका 18 बाब। गर्मी बहुत लग रही है, थोड़ी सी हिम्मत करो। अस्तिशना डिटोर ने व्यवस्था सार 18 की 15, नीचे वाली भी खोल देना। खुदावंद तेरा खुदा, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। हाँ, जो यूहन्ना में उसने बात की है, कहाँ पे मूसा ने उसके बारे में बात की है? मूसा अस्तिशना की किताब में पहले से बताता है मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, और कहता है कि तुम एक नबी बर्पा करूंगा, तुम उसकी सुनना। और उसके 18 आयत में क्या लिखा है? मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा। 18वीं आयत पढ़िएगा कोई बेटा जोर से। मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानित एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। किसका कलाम? अपना कलाम। अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। खुदा कह रहा है मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। हाँ, आगे। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेंगे
ना सुने तो मैं उनका हिसाब भी लूंगा। अगर वो मेरे नाम से कोई बात कहता है और कोई उसकी बात को नहीं सुनता है तो कहता है मैं उसका हिसाब भी लूंगा। खुदावंद हिसाब किताब करने की बात भी कर रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ही है जो कहता है मैं बाप से आया हूं, बाप ने मुझे भेजा है, मैं बाप के पास से आया और लौट के बाप के पास ही जाता हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता बल्कि वो कहता हूं जो मैं बाप को करते हुए देखता हूं। कहता है मैं तब से हूं जब से इब्राहिम है, बल्कि मैं इब्राहिम से भी पेशतर से हूं। इब्राहिम से भी पेशतर की बात खुदावंद यीशु मसीह करते हैं। यूहन्ना की किताब उसके 8वें बाब और उसकी 56 वर्ष में वो कहते हैं तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर। अरे तुम्हारा बाप, फक्की फरीसी उससे बात कर रहे हैं और फक्की फरीसी उससे पूछ रहे हैं कि तू कौन है। अरे तू कौन है? यीशु के मौजज़ात को देख के, यीशु की बातों को सुन के, अगरचे के मूसा ने बहुत सारी बातें की और खुदावंद कह रहा है अगर तुम मूसा का यकीन करते मेरा भी यकीन करते, क्योंकि मूसा ने मेरी हक में बात की है। मूसा ने मेरे बारे में पहले से कह दिया था कि मेरी मानिद एक नबी बर्पा होगा और यीशु मसीह मूसा की मानिद एक नबी बर्पा हुए थे। जो काम मूसा ने किए उससे ज्यादा पावरफुल काम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने किए, क्योंकि मूसा ने मिस्र से कनान तक पहुंचाया, यीशु ने जमीन से आसमान तक पहुंचाया। उसने जमीन पे एक बलि बना के और उसको बोला इसको देखोगे तो बच जाओगे। यीशु खुद सूली पे चढ़ गया और उसने कहा जब तक मैं ऊंचे पे चढ़ाया नहीं जाऊंगा, जब मैं ऊंचे पे चढ़ाऊंगा तो सबको अपनी जानिब खींचूंगा। सो मूसा से भी बड़े काम उसने किए। और यहां वो कहता है 56 आयत में कहता है 8वें बाप की कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनांचे उसने मुझे देखा और कहता है खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा तेरी उम्र तो अभी 50 साल की भी नहीं, क्योंकि खुदावंद तो अभी 30 इयर्स में उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की थी और 33 इयर्स तक उन्होंने अपनी सेवकाई की। तो वो बड़े हैरान हुए कि ये तो 33 साल का है, अभी 32 साल का है और बड़ी बड़ी बातें करता है और अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। कहते तुम्हारा बाप, उन्होंने उससे कहा चुनांचे उसने देखा और खुश हुआ। और यहूदियों ने उससे कहा तेरी उम्र तो अभी 50 साल की नहीं, तो फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा? यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। हालेलुया। उसने कहा मैं हूं, इब्राहिम से भी पेशतर मैं हूं, मैं वही हूं, मैं जो हूं सो मैं हूं, मैं वही हूं जो झाड़ी में नजर आया था, मैं वही हूं जो मूसा को दिखाई दिया था, इसीलिए मूसा मेरे हक में बात करता है। और इब्राहिम को खुदावंद यीशु मसीह कहां दिखाई दिए? इब्राहिम को खुदावंद यीशु मसीह जब वो मोरिया के पहाड़ पे अपने बेटे को लेके जा रहा था और जब उसने लकड़ियां चुनी और लकड़ियों पर अपने बेटे को चुन दिया, डाल दिया कि कुर्बान किया जाए, वहां उसने एक झाड़ी के अंदर फंसा हुआ एक मेंढा देखा। हालेलुया। देखिए मेरे साथ पैदाइश की किताब में जाइए, हालेलुया। पैदाइश 22 बाब में पहली किताब अपनी और इब्राहिम ने कहा उसकी 8वीं आयत में ऐ मेरे बेटे खुदावंद आप ही अपने वास्ते सुख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। 7वीं आयत में लिखा है इसहाक ने पूछा सुख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? उसने पूछा सुख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? और पूरे ओल्ड टेस्ट में सुख्तनी कुर्बानी का बर्रा नजर नहीं आया। बर्रा हमें जाके कहाँ दिखाई दिया है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस बर्रे के बारे में बता दिया, ये है वो बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। जिस बर्रे का इसहाक ने पूछा था वो बर्रा हमें न्यू टेस्टामेंट में जाके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने चिल्ला चिल्ला के बोला वो ये है वो बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और उसके बाद देखिए इसी की 12वीं आयत, और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा
जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया, और इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। आज तक कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। हालेलुया। पहाड़ पर उसने देख के ये नहीं कहा कि पहाड़ पे मुहैया किया गया है, उसने कहा मुहैया किया जाएगा। और नए टेस्टामेंट में हमें गिलगता की पहाड़ी पे अपना खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पे मुहैया किया गया। वही मेंढा जो इब्राहिम ने देखा था, जिसके सींग जो थे वो झाड़ी में फंसे हुए थे, यही मेंढा जो था, यही बर्रा हमें क्रॉस पे दिखाई देता है, जिसके सर पे कांटों का ताज है। वो जहाँ पे उसने इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को उठाया, लिखा अब मैं जान गया, और उसने इब्राहिम ने उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सुख्तनी कुर्बानी के तौर पे चढ़ाया। वही बर्रा, वही मेंढा मुझे और आपको हटाया और उसको वहां पे चढ़ाया गया। वही मेंढा और वही बर्रा मेरी और आपकी कुर्बानी का जरिया बन गया। आज भी वही खून मुझे और आपको बचाता है। वही पाक रूह है जो मुझे और आपको बचाता है। वही पानी है जो मुझे और आपको धोता है। पत्रस की किताब, पहला पत्रस उसका 3 बाब देखिए। खुदावन का कलाम सच्चा और जिंदा है, रास्त गवाही देने वाले 3 हैं। आज भी ये तीनों काम करते हैं। खून काम करता है। पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 21 आयत। पानी आज भी बचाता है। हालेलुया। और उसी पानी के मुशाबा मिल गया, उसी पानी के मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब भी तुम्हें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। 3 की 21 और 22 कहता है उसी पानी का मुशाबा यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा उसकी फर्माबरदारी है। उसने कहा जाओ, जो कोई ईमान लाए, जो कोई तौबा करे, उसे खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। जो कोई ईमान लाए, जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करे और तौबा करे, उसे खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। पानी आज भी बचाता है। पानी उसकी फर्माबरदारी को दिखाता है। और फिर उसके आगे लिखा है कि इससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिफ होना है। खालिस नियत के साथ, प्योर हार्ट के साथ, फुली हाफ हार्टेड नहीं। बपतिस्मे में निजात नहीं है। और बपतिस्मा एक साइन है, आपका मसीह में पैदा हो जाने का एक साइन है। हालेलुया। कि आप मसीह के, जिस तरह मसीह मरकर जिंदा हुआ है, आप भी उसमें मरते और फिर जिंदा होते और मसीही होने का इकरार करते हैं, उसके पीछे चलने का और उसकी रास्तबाजी को। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा अब इस पूरी रास्तबाजी को हमें इसी तौर पे पूरा करना है। खून आज भी बचाता है। पहला यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 7वीं आयत देखना। यूहन्ना का खत उसके 1 बाब की 7वीं आयत। प्रेज़ हालेलुया। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसी के बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक। हालेलुया। उसके बेटे, किसका खून? उसके बेटे यीशु का खून। 1 बाब उसकी 7वीं आयत। पहला यूहन्ना खत जो है बेटा, लेटर जो है,
उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। पानी बचाता भी है, पानी मारता भी है। खून बचाता भी है, खून मारता भी है। रूह कुदुस बचाता भी है, रूह कुदुस मारता भी है। और यूहन्ना की किताब उसका 16 बाब उसकी 7वीं आयत देखना। यूहन्ना 16 बाब। हम तीनों का मवाजना कर रहे हैं, तीनों एक ही बात पे मुत्तफिक हैं। उसकी 8वीं आयत देखना, बल्कि 7 और 8 दोनों पढ़ें तो आपको पता चलेगा। 7वीं और 8वीं 16 की। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं अपने शागिर्दों से, कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। वो अगर ना जाता तो हमारे पास मददगार ना आता। उसने जाके हमारे लिए एक मददगार को भेजा। लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। तो रूह कुदुस मारता भी है, कसूरवार भी ठहराता है, वो रास्तबाज भी करता है। पौलुस रसूल कहता है हम रूह कुदुस के वसीले से धुले और रास्तबाज भी ठहरे। वो रास्तबाज भी करता है और वो अदालत भी करता है। कहता है वो कसूरवार भी ठहराता है। यूहन्ना की किताब में हमने, यूहन्ना के खत में जो हम देख रहे थे, हम यही देख रहे थे कि वो तीनों एक ही बात पे मुत्तफिक हैं। तीनों मारते भी हैं और तीनों बचाते भी हैं। पानी मारता भी है, पानी बचाता भी है, और तीनों एक ही चीज़ की गवाही देते हैं। तीनों खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते हैं कि वही खुदा का बेटा है। क्या मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के गवाह हैं? अगर हम गवाह हैं तो हमारे पास गवाही होनी चाहिए। हमारी गवाही होनी चाहिए कि यीशु मसीह जो जिंदा हुआ है वो मुझ में और आप में जिंदा है। मुझ में और आप में जिंदा है। और अगर वो जिंदा है तो वो काम करता है। जो जिंदा है वही काम करता है। जो जिंदा है वो दिखाई देता है। जो जिंदा है वो चलता फिरता है। आपको देखकर लोग आपके बाप की जो आसमान पर है उसकी तमजीद करें। पौलुस रसूल कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। सो अगर जिंदा मसीह आपके अंदर है तो वो जिंदा मसीह आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। और अगर वो जिंदा मसीह आपके अंदर नहीं है और वो दिखाई नहीं दे रहा तो फिर आप जिंदा भी नहीं हैं। अगर आप स्टिल अपनी पुरानी इंसानियत के साथ हैं तो मसीह आपके लिए आया नहीं। मसीह ने आपकी ज़िंदगी में कोई काम किया नहीं। मसीह के आप गवाह बने नहीं। हमें मसीह का गवाह बनना है, क्योंकि जो उस पर ईमान लाता है उसके पास गवाही है। कहता है जिसके पास बेटा है, जो यीशु पर, जो उस पर ईमान रखता है, उसके पास गवाही है। और गवाही क्या है? कि यीशु जिंदा खुदा का बेटा है। सो जिंदा खुदा का बेटा अगर आपकी ज़िंदगी में है तो यकीनन उसने आपको ज़िंदा किया है। बहुत अच्छी बात है अगर उसने आपको ज़िंदा किया है। अगर उसने आपको ज़िंदा किया है तो फिर आपके पास गवाही होनी चाहिए। वो ज़िंदा खुदा आपसे काम लेगा। ये एक बेजान स्टैंड है। ये स्टैंड काम नहीं करता। आप इसको उठा के इधर रख देंगे तो वो इधर ही पड़ा रहेगा। इसको उठा के खींच के इधर करेंगे तो वो इधर ही पड़ा रहेगा, क्योंकि ये बेजान है। अगर आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह है और उसने आपको जिंदा कर दिया है तो आप यकीनन जो आपके अंदर है आप उसके गवाह होंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप उसके गवाह होंगे। आपका बोलना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका अपनी कम्युनिटी में रहना, अपने खानदान में रहना, और सिर्फ खानदान में नहीं बल्कि खानदान से बाहर भी लोग आपके गवाह होंगे कि वाकई ही मसीह इसमें जिंदा है। आपके अंदर जिंदा यीशु दिखाई देना चाहिए और लोग कहें कि ये यीशु का गवाह, ये यीशु की बेटी, ये खुदा की बेटी है, और बाप आसमान से देख कर कहे ये मेरे बेटे यीशु जैसा है।
کیا آپ یسوع جیسا بننا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہم سب بننا چاہتے ہیں، پر بننے کے لیے کچھ کرنا تو پڑتا ہے نا. ہم یسوع جیسا بننا چاہتے تو کچھ کرنا تو پڑتا ہے نا. ایویں منہ نال بولنا تو نہیں نا یسوع ورگے بن جائیں گے کہ صرف لبوں سے ہم نے کہہ دیا ہم یسوع جیسا بننا چاہتے ہیں، یا ہم نے گا لیا بڑے زور سے تالیاں مار کے اور کام ایک بھی نہیں کیتا. اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اس کے گواہ بن کے باہر نکلیے. جیسے یسوع گلی گلی پھر کے بہت سوں کو بچاتا تھا، اب بہت سوں کو بچانے کا سبب بن سکتے ہیں. گواہی دیں اور بہت سارے لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آئیں. یہی آج کا کلام آپ کے لیے ہے. یہی آج جبکہ حالات اس قسم کے ہیں، ہم ابھی بھی نہیں جانتے چرچز کب کھلیں گے. آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا. سن رہے تھے کہ نیکسٹ ویک سے کھل جائیں گے، لیکن ابھی بھی اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے. تو کیا نہیں کھلیں گے تو ہم انتظار کرتے رہیں گے کہ ہم کب گواہ بنیں گے یا ہم کب اس کی خدمت کریں گے؟ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے خداوند کے لیے؟ آپ کس کس کو خداوند کے پاس لیں؟ اگر ایک کو لے آئیں تو ایک پہ نہ بیٹھے رہیں، ایک کے بعد دو کے پاس جائیں، دو کے بعد چار کو خداوند کے پاس لائیں، تاکہ بہت سے لوگ خداوند کے پاس آ جائیں آپ کی گواہی کے وسیلے سے. کیونکہ اس نے آپ سے بہت پیار کیا ہے، اور اتنا پیار کیا کہ اس جیسا پیار کوئی آپ سے کر نہیں سکتا. آپ اس کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اس کی محبت کو دیکھیے ائزایا 53 میں کہ اس نے آپ سے کیسا پیار کیا. بند چھتی ہو جاتا، میرا کٹ بند ہوتا ذرا. آپ اس کے پیار کا اندازہ صلیب پہ لگائیے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے. اس پانی اور اس خون اور اس روح القدس کے اندر صلیب کا پیغام ہے، اور کلام کہتا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے، نجات پانے والوں کے لیے، مکتی پانے والوں کے لیے، سیلویشن پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. اور میرے اور آپ کے خداوند نے جو دکھ سہا ہے، جو تکلیف صلیب پر اٹھائی ہے، اس کا اندازہ آپ ائزایا 52 اور اس کی 13 آیت میں دیکھیے کہ 52 دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ و برتر نہایت بلند ہوگا، جس طرح بہترے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اور اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا. اور اس کے بعد 53 میں لکھا ہے ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، اور خدا کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح خشک زمین سے جڑ کر جڑ کی مانند پھوٹ نکلا، نہ اس کی کوئی شکل و صورت نہ خوبصورتی کہ ہم اس پر نگاہ کریں. تو اس کا کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں، غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ ہماری ہی خطاؤں کے باعث وہ گھائل کیا گیا، ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. 7ویں آیت میں لکھا ہے وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی، اور منہ نہ کھولا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. 10ویں آیت میں لکھا ہے لیکن خدا کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اور اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزاری جاتی تھی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی. 12ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مار زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے
बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। हालेलुया। हम ही थे वो खताकार, हम ही थे वो गुनाहगार, हम ही थे वो नापाक जिनकी खातिर उसने ये सारा दुख सहा। अपने आप को उस पाक में इसके लिए तैयार करेंगे, उस बदन और उस खून के लिए जो उसने हमारे लिए बहाया। उसकी हालत को हमने देखा कि उसकी हालत कैसी हो गई थी। मेरा और आपका खुदा आज भी उसका खून गुनाहों को धोता है। आज भी वो बहन भाई जो अपने घरों में देख रहे हैं और अगर उन्होंने अपने आप को खुदावंद के हवाले नहीं किया, ये जो हवाला हमने पढ़ा है वो मेरे बेटे मेरे बेटियों आपके पापों के लिए उसने ये हालत बनाई है ताकि आप गुनाह से आज़ाद किए जाएं। उसने मेरे और आपके गुनाहों की खातिर चाबुक की मार अपने ऊपर ली है। वो मारा गया, कूटा गया, सताया गया, बेजुबान जानवर की तरह, बाल कुतरने वाले की तरह वो बर्रा हवाला कर दिया गया उनके। सिर्फ इसलिए कि मैं और आप गुनाह के सबब से जो दबे हुए थे हम बचाए जा सकें। उसका खून आज भी बचाता है। उसके पास आएं और उससे कहें कि वाकई मैं खताकार, मैं गुनाहगार। इससे पहले कि इस बदन और इस खून में शरीक हो, अपनी उन खताओं का खुदावंद के सामने इकरार करें, क्योंकि कलाम कहते हैं कोई भी बिना सोचे समझे, अपने आप को बिना जांचे परखे इसमें शरीक ना हो। सो इसको लेने से पहले इसको अपने इसमें शरीक होना, मसीह में शरीक होना है, यस्सु में शरीक होना है। सो यस्सु में शरीक होने के लिए अपने आप को जांच लें, परख लें। उसने रोटी ली, तोड़ी, कहा लो खाओ ये मेरा बदन है। फिर उसके बाद उसने प्याला लिया, कहा लो पियो ये मेरा खून है जो बहुतेरों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया चाहता है। मैं और आप ही थे जिनके गुनाहों की माफ़ी के लिए उसने खून बहा दिया, मेरे और आपके लिए। तो अपने आप को जांचते हुए इस बदन और खून में शरीक हो, ईमान के साथ इसमें शरीक हो। आप जो